अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्परतं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुर्पदम। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुर्पदम। मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। गुरु मध्ये स्थितो माता मातृ मध्ये स्थितो गुरु। गुरु मध्ये स्थितो माता मातृ मध्ये स्थितो गुरु। गुरु माता नमस्तुभ्यं मातृ गुरु नमाम्यहम्। यह जो तत्व है हमारे जीवन में अलग अलग ढंग से लोग देखते हैं। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो। यह जन्म लिया व्यर्थ ना हो, कुछ काम करो कुछ काम करो। मनुष्य को ये जन्म मिला है, इसमें निराशा नहीं। जीवन की घोर निराशा में आशा ही पार लगाती है। आशा से वृद्धापन में भी तरुणाई सी आ जाती। ये पूर्ण सत्य हैं, मेरे अनुभूत वाक्य हैं। निराशा के क्षण में जीवन अलग अलग हो जाता है, लेकिन जिस समय विपत्तियां आती हैं तो आत्मबल काम आता है, स्वयं काम आते हैं। कोई काम नहीं आता। जीवन में सत्ता के साथ और बाहर रह करके खूब अनुभव किया। केवल आत्मबल काम आता है और परमात्मा काम आता है। जब हम अपने तत्व को जान लेते हैं, ईश्वरीय सत्ता का अनुभव कर लेते हैं, तो हमें कण कण में हम ही दिखाई देते हैं। ये सत्य रहस्य है। जो कण कण के रहस्य को जान लेता है उसे जंगल में भी मंगल है, और जो नहीं जानता है मंगल में भी जंगल है। अगर हम सत्य को जान जाएंगे तो निराशा क्यों। सब कहते हैं होगा वही जो राम रच राखा, होए है वही जो राम रच राखा, क्यों कर तर्क बड़ा वही शाखा। लेकिन महक ये सत्य है कि राम रचना जो की है वही हुआ। लेकिन ध्यान रखना, कर्महीन कछ पावत ना है। देखा खूब विचार करके कि जो कर्महीन है वो कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए कर्म भी करो, ज्ञान पूर्वक करो, और उसके साथ साथ उस परम दिव्य सत्ता के प्रति भी समर्पण कर दो। मैंने घाट घाट के पानी पिए हैं, इसलिए मुझे अनुभव है। बचपन से ही जीवन संघर्ष अलग ढंग का रहा है।
तो संघर्ष के बीच में सब सहयोगी मिले हैं, मुझे तो कोई विरोधी मिला नहीं। और जो विरोधी मिला वो अपने आप समाप्त हो गया। मैंने विरोधी का चिंतन ही नहीं किया। मैं कर्म का चिंतन जो व्यक्ति करता है, ये प्रेरणा मुझे एक आर्य समाज के गुरु थे मेरे, जिन्होंने आर्य समाज की दीक्षा दी। उन्होंने कहा कि तुम कभी निराश मत होना और कभी किसी को शत्रु मत समझना। मैंने कहा, गुरुदेव आपके तो अनेक शत्रु हैं और आप वाद विवाद भी करते हैं आर्य समाज के मंच पर। विशुद्धानंद जी नाम था, बदायूं में इंटर कॉलेज में संस्कृत के अध्यापक थे। अद्भुत व्यक्तित्व थे। सारे घर में संस्कृति ही उच्चारण होती थी, बच्चे भी संस्कृत बोलते थे। मुझे भी कहते थे, राधे श्याम, तुम राधे श्याम हो, संस्कृत बोलो। मैं भी बोलता था। दादा परदादा की याद दिला देते थे कि तुम्हारे तो पुरखे संस्कृत बोला करते थे। युग धर्म अलग है। अनेक भाषाएं हैं, लेकिन पूर्ण भाषा संस्कृत और उससे निकली वाली भाषाएं सबसे पुरानी भाषा विज्ञान में आती है। उसी से अनेक भाषाएं बनी और उन्होंने मुझे संस्कृत पढ़ने के लिए प्रेरित किया, विवश किया। बड़ा अद्भुत यज्ञ की मीमांसा समझाई, यज्ञ का तत्व दर्शन कराया। बालक ही तो थे हम, लेकिन जहां तहां अपने आप आचार्य, शिक्षक, गुरु मिले, तो जब ईश्वरीय सत्ता हमारे साथ होती है तो सांसारिक माता पिता नहीं रहे तो भी कोई परेशानी नहीं है। वो सत्ता अपने आप सहायता करती है। समाज क्या कहता है कहने दो, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अरे लोग तो कहने के लिए हैं। इसलिए चिंतन करो, ईश्वर का मनन करो, आत्म तत्व को जानने का प्रयास करो। दुख भी आएंगे और सुख भी आएंगे। अगर आपने अपने दुख में ईश्वर को साथ रखा तो आप पार हो जाएंगे। सुख में ईश्वर को भूले नहीं तो दुख अनुभव ही नहीं होंगे। जानेंगे हम, अनुभूत हम करेंगे, आनंद में हम भी रहेंगे। इसीलिए मेरे परम श्रद्धेय और संसार में गुरु पदवी के साथ साथ एक दूसरे पंथ को चलाने वाले, पंथ हिंदू ही है, वो सनातन ही है, लेकिन उन्होंने देखा ये बड़े अत्याचारी हैं लोग और इनकी समझ में नहीं आ रहा है, तो उन्होंने नानक पंथ चला दिया।
एक दुकान पर बैठा हुआ बालक किस प्रकार से समाज को दिशा देता है, ऐसे ही आप सब अपने भीतर निर्विकार होकर अपेक्षाएं तो रखो, लेकिन उपेक्षाएं भी मत रखो। उपेक्षाएं हमें नकारात्मक बनाती हैं। दूसरे से अपेक्षा नहीं रखो, कर्म करो, ज्ञानपूर्वक करो, तो दूसरा अपने आप एक ना एक दिन हमारे प्रति समर्पित होगा। हम सब जागें और उठें और सत्य का चिंतन करें। यही धर्म है, और धर्म को जो जीवन में उतार लेता है, धारण करता है, उसे निश्चित रूप से, चाहे वो कोई सा धर्म हो, है सब संप्रदाय पंथ हैं, धर्म तो शाश्वत सत्य है। धर्म तो सबके जीवों के जितने भी धर्म हैं, उन सब जीवों के धर्मों में शाश्वत सत्य, अहिंसा, प्रमेय, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, यही 5 हैं। और इनको अलग अलग किसी ने 10 मान लिया, किसी ने 20 मान लिया, किसी ने 15 कर लिए। और सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणिधान, 5 ये है नियम। तो यम नियम के संयम हो जाने पर, यम मानी संयम और नियम मानी हमारे कर्तव्य कि ये तो करने ही रखेंगे, तन से, मन से, बुद्धि से, और तब ये अहंकार अपने आप ही मिट जाएगा। करता मैं नहीं हूँ, करता तो करतार है, बाकी सब बेकार। खाया पिया मिट गया, मिटा सकल संसार, ये सब मिट जाएगा, लेकिन सत्य कभी नहीं मिटता। आत्मा अजर न जायते न म्रियते कदाचना। ये नीचे उतर आइए तो इसको ऊपर चढ़ाना है। सहस्रार में बैठ के करो गुरु का ध्यान, धूना सब छूट जाएगा, होगा सच्चा ज्ञान। ओम शांति शांति शांति। जय माँ, जय भगवती, जय गुरु। ओम।